Hi everyone, welcome back to Prashita Fan School. ये है चैप्टर 5 ऑफ आवर फुल कोर्स यूएस टैक्सेस एंड बेसिक फॉर बिग फोर एस्पिरेंट्स का, जिसमें हम समझेंगे एक यूनिक बिजनेस स्ट्रक्चर जो है एस कॉर्पोरेशन। ये एक मिक्स है बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप का, जिससे बिग फोर फर्म्स बहुत हैंडल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एस कॉर्पोरेशन एक हाइब्रिड मॉडल है। कॉर्पोरेशन की लीगल प्रोटेक्शन के साथ पार्टनरशिप जैसा टैक्स सिस्टम मिलता है। यानी बिजनेसेस की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, लेकिन टैक्स ओनर्स के लेवल पे लगता है। इसका रिटर्न फाइल होता है फॉर्म 1120 एस के थ्रू, राइट। तो अब देखते हैं सी कॉर्पोरेशन और एस कॉर्पोरेशन में डिफरेंसेस क्या होता है। सी कॉर्पोरेशन जो हमने पहले पढ़ा था, कॉर्पोरेशन का टैक्स फाइलिंग का और एक मेथड। तो इस उसका और इसका डिफरेंस क्या होता है। सी कॉर्पोरेशन अपने प्रॉफिट पे टैक्स देती है, और फिर जब डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है उन्हें फिर से टैक्स देना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। लेकिन एस कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स तक पास हो जाती है, या तो फिर यहाँ पे इनकम डायरेक्टली शेयर होल्डर्स तक पास हो जाती है, जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा था, राइट। इसीलिए एस कॉर्पोरेशन को पास थ्रू एंटिटी कहा जाता है। एस कॉर्पोरेशन बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, जैसे कि कंपनी एक डोमेस्टिक यूएस कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम 100 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, सिर्फ यूएस इंडिविजुअल से शेयर होल्डर बन सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में, और सिर्फ एक क्लास ऑफ स्टॉक अलाउड होती है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी को फॉर्म 2553 फाइल करना पड़ता है आईआरएस के साथ टू इलेक्ट एस कॉर्पोरेशन स्टेटस। ये इलेक्शन वॉलंटरली होता है और हर शेयर होल्डर का कॉन्टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो फॉर्म 1120 एस बेसिकली एस कॉर्पोरेशन का इनकम टैक्स रिटर्न होता है। इसमें कंपनी अपना टोटल इनकम, डिडक्शंस और शेयर होल्डर्स एलोकेशन रिपोर्ट करती है। बट ध्यान रहे, एस कॉर्पोरेशन खुद टैक्स नहीं देती, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन फाइल करती है, और प्रॉफिट और लॉस शेयर होल्डर के थ्रू पास हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्टनरशिप में फॉर्म 1065 में होता था। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, स्केड्यूल के और स्केड्यूल के 1। स्केड्यूल के कंपनी लेवल समरी होता है। इसमें टोटल इनकम, डिडक्शन और क्रेडिट्स लिखे होते हैं। और स्केड्यूल के 1 होता है हर एक शेयर होल्डर के लिए, इसमें उनका शेयर ऑफ इनकम या लॉस मेंशन होता है। सो बिग फोर्स में मोस्टली एनालिस्ट इसी के और के 1 की प्रिपरेशन और रिव्यू करते हैं। तो चलो एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। अगर एस कॉर्पोरेशन ने $3 लाख अर्न किया है और उसके 3 इक्वल शेयर होल्डर्स है, तो हर एक शेयर होल्डर का शेयर हो गया यहाँ पे $1 लाख, राइट। तो ये $1 लाख उनके पर्सनल फॉर्म 104 में रिपोर्ट होता है, और कंपनी खुद कोई इनकम टैक्स नहीं देती। दैट्स द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ एस कॉर्पोरेशन। ये सिमिलर वे है जिस जो कि पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे यहाँ पे हम टैक्स पे करते हैं, सिमिलर फॉर्म में भी यहीं पे टैक्स पे करते हैं, जहाँ पे कि टैक्सेशन का पूरा जो भी लाइबिलिटी है वो ओनर के ऊपर आ जाता है, और फर्म कोई भी यहाँ पे टैक्स पे नहीं करती है अपनी इनकम के ऊपर। सो देखते हैं एस कॉर्पोरेशन वर्सेस पार्टनरशिप, राइट। ये कोई कंपैरिजन कर लेते हैं। सो दोनों एंटिटीज पास पास थ्रू है, लेकिन पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जबकि एस कॉर्पोरेशन एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी होती है। पार्टनरशिप में ओनर्स को पार्टनर कहा जाता है, और एस कॉर्पोरेशन में शेयर होल्डर्स। फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं। पार्टनरशिप फाइल करती है 1065, एस कॉर्पोरेशन फाइल करती है 1120 एस, राइट। सो बिग फर्म्स में एस कॉर्पोरेशन का काम बहुत रेगुलर होता है। टीम इंडिया में फॉर्म 1120 एस प्रिपेयर करते हैं, स्केड्यूल के और के 1 रिकॉन्साइल करते हैं, एंड इंश्योर करते हैं कि शेयर होल्डर एलोकेशन सही हो। इन एडिशन वो मल्टी स्टेट फाइलिंग्स और कंप्लायंस डेडलाइन भी मैनेज करते हैं। एक्यूरेसी और डेडलाइन दोनों बिग फोर में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है जब आप एक टैक्स कंसल्टिंग रोल में काम करते हो तो। सो अब कुछ कॉमन एरर्स देखते हैं जो अवॉइड करनी चाहिए वाइल फाइलिंग दो फॉर्म्स। जैसे शेयर होल्डर्स के शेयर परसेंटेज गलत एंटर कर देना, फॉर्म 2553 फाइल करना भूल जाना, या तो फिर स्केड्यूल के 1 मिसमैच होना, या रिटर्न लेट फाइल कर देना। इन सब एरर से आईआरएस पेनल्टी लगा सकती है, इसीलिए बिग फोर में डिटेल ओरिएंटेशन एक मस्ट हैव स्किल होती है। सो आप कोई भी काम करो उसके डिटेल्ड नॉलेज हो, या तो उसको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो, तभी करो, क्योंकि आईआरएस के पेनल्टीज बहुत ही ज्यादा रहती है। तो अब ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग एस कॉर्पोरेशन क्यों चूज करते हैं। सबसे पहला, ये डबल टैक्सेशन से बचाता है। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी मिल जाती है। फिर थर्ड नंबर पे आ गया, ओनरशिप ट्रांसफर करना बहुत इजी होता है। और चौथा है, बिग फोर फर्म्स के सिस्टम में ये इजीली रिकॉग्नाइज्ड है, तो कंप्लायंस और फाइलिंग सिंपल हो जाती है।
सो एक क्विक रिकैप करते हैं। एस कॉर्पोरेशन एक हाइब्रिड एंटिटी है जो कॉर्पोरेशन जैसा स्ट्रक्चर रखती है और पार्टनरशिप जैसा टैक्स बेनिफिट्स देती है। ये फाइल करती है फॉर्म 1120 और स्केड्यूल के और K1 के थ्रू इनकम शेयर होल्डर्स के तक पास कराया जाता है। बिग फोर में यही प्रोसेस डेली होता है। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू बिकमिंग बिग फोर रेडी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कंप्लीट कर लिया है हमारा चैप्टर 5। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पेरोल टैक्सेस एंड एम्प्लॉयर रिटर्न्स, जो कि है फॉर्म 941 का। ये एक प्रैक्टिकल कंप्लायंस एरिया है जिसमें बिग फोर फॉर्म्स काफी एक्टिव है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब प्रश्युता फिन स्कूल और मिलते हैं नेक्स्ट